2026 अप्रैल अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। 5 अप्रैल की मॉर्निंग शिफ्ट में आया है। यदि आपको एक ट्रिक पता है तो आप इस क्वेश्चन को मैक्सिमम 20 सेकंड में आराम से सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम लोग दो मेथड डिस्कस करेंगे। पहली शॉर्ट ट्रिक, उसके बाद प्रॉपर मेथड। मेथड 1, सबसे पहले तो 528 कांस्टेंट है तो ये सिग्मा से बाहर आ जाएगा। क्वेश्चन बनेगा 528 सिग्मा n इक्वल 1 से 10 1 अपॉन n n प्लस 1 n प्लस 2। अब किसी भी क्वेश्चन में जिसमें सिग्मा है और टी आर लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में बहुत सारे फैक्टर लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर 3 लिखे हैं, 2 लिखे हो, 3 लिखे हो, 4 लिखे हो, 5 लिखे हो, है ना। तो हमें क्या करना है, इस सीरीज का सम निकालने के लिए सबसे पहले तो आप लास्ट फैक्टर को हाइड करो और स्टार्टिंग में जितने भी फैक्टर दिख रहे हैं लास्ट फैक्टर को हाइड कर लो। जितने भी फैक्टर दिख रहे हैं उसमें सिग्मा की लोअर लिमिट को पुट कर दो। सिग्मा की लोअर लिमिट 1 है, 1 को पुट करेंगे तो ये बनेगा 1 इंटू 1 प्लस 1, मतलब 1 अपॉन 1 इंटू 2। माइनस लगा के फर्स्ट वाले फैक्टर को हाइड करना है, सिग्मा की अपर लिमिट को पुट कर देना है, तो ये बनेगा 11 और ये बनेगा 12, माइनस 1 अपॉन 11 इंटू 12। उसके बाद क्या करना है, लास्ट फैक्टर और फर्स्ट फैक्टर का जो भी डिफरेंस आ रहा है उससे डिवाइड कर देना है। तो ये था n प्लस 2, ये था n, डिफरेंस आ रहा है 2, 2 से डिवाइड कर दिया। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 528 को ये कैंसिल करेगा, 264 टाइम्स, और इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो आएगा 132, 66 माइनस 1 65। ये इसको कैंसिल कर देगा 2 टाइम्स, तुम्हारा 130 आंसर आ जाएगा। यदि इसमें अभी तो यहाँ पर 3 फैक्टर थे, यदि 4 फैक्टर होते, लेट से n n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3, तो हम लोग क्या करते, लास्ट वाले फैक्टर को हाइड करते, सिग्मा की लोअर लिमिट पुट करते इन फैक्टर्स में, माइनस लगा के कुछ भी आता समथिंग, माइनस लगा के फर्स्ट वाले फैक्टर को हाइड करते, सिग्मा की अपर लिमिट पुट करते इन सारे फैक्टर में, तो ये आता, और जो भी डिफरेंस होता फर्स्ट फैक्टर और लास्ट फैक्टर का, यहाँ पर 3 आ रहा है तो 3 से डिवाइड कर देते। ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। ये n टर्म का सम होगा। यदि आपसे कोई इनफाइनाइट टर्म का सम पूछ रहा है वो काफी इजी होता है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लास्ट फैक्टर को हाइड करो, एस इनफाइनाइट निकालना होता है। एस 10 की जगह सपोज करो इनफाइनाइट होता तो हम लोग क्या करते, लास्ट फैक्टर को हाइड करते और n की लोअर लिमिट पुट कर देते, लास्ट फैक्टर को हाइड करके सिग्मा की लोअर लिमिट है 1, सो 1 इंटू 2, और डिफरेंस कितना आ रहा था फर्स्ट और लास्ट फैक्टर का 2, उससे डिवाइड कर देते, तो ये हमारा एस इनफाइनाइट हो जाता। अब इसकी प्रॉपर मेथड डिस्कस करते हैं। प्रॉपर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टी आर लिखते हैं। इसका टी आर तो ऑलरेडी हमें यहां पर गिवन है, टी आर है या टी एन है 1 अपॉन एन, एन प्लस 1 एन प्लस 2। उसके बाद क्या करना है आपको, इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है a माइनस बी से। अब a क्या होगा, a होगा लास्ट फैक्टर और b होगा फर्स्ट फैक्टर, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो यहां पर लास्ट फैक्टर है हमारे पास n प्लस 2, a माइनस बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं, ये a हो गया और b हो जाएगा फर्स्ट फैक्टर, दैट इज n। a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे प्रॉपर मेथड के लिए। a क्या है लास्ट फैक्टर और b है फर्स्ट फैक्टर। अब इफेक्टिवली हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड भी कर देंगे बैलेंस करने के लिए, ये डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को इसके भी डिनोमिनेटर में लिखेंगे एंड इसके डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा टी एन इक्वल टू 1/2 तो बाहर है, ब्रैकेट के अंदर 1/n n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 1 n प्लस 2। जब हम इस फैक्टर को यहां पर लिखेंगे तो n प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा n प्लस 1, और इसको इसके डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो n कैंसिल हो जाएगा, n प्लस 1 n प्लस 2 बचेगा। ये हमारा tn आ गया। अब हमें सम चाहिए कितने टर्म का, 10 टर्म का, तो s10 हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टिल t10 तक। सब में tn में 1/2 है
तो T1 T2 T3 T4 सभी में 1/2 रहेगा, 1/2 कॉमन ले लिया, n को 1 डालते हैं इसमें, तो ये बनेगा 1/2 माइनस 1/2 इंटू 3, 2 डालेंगे, 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 4 एंड सो ऑन, लास्ट में 10 डालेंगे, तो 10 इंटू 11 माइनस 1/11 इंटू 12। डायगोनली सारे फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ हमारे पास दो बचेंगे, फर्स्ट का फर्स्ट वाला और लास्ट का लास्ट वाला। तो इफेक्टिवली बचेगा 1/2 माइनस 1/11 इंटू 12 132, ये हमारा आएगा। और इसको 528 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगेन हमारे पास 130 आएगा।